कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलबा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलबा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आप हजरात के सामने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। यही वजह है कि गौसे आजम बगदाद के अंदर है, कभी हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ नहीं लाए। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के अंदर है, कभी औरंगाबाद के अंदर तशरीफ नहीं लाए। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ में है, कभी आपके इलाके में नहीं आए। लेकिन जब भी रजब की 14 तारीख आती है तो लोग बहराइच शरीफ खींचे चले जाते हैं, और जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो लोग बगदाद शरीफ की तरफ रवाना होने लगते हैं। जिनको अल्लाह तौफीक देता है वही बगदाद की तरफ रवाना होते हैं। और जब रजब की 6 तारीख आती है तो लोग आताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह मुकद्दस में हाजिर होने लगते हैं। लेकिन जब सबर की 25 तारीख आती है तो लोग बरेली में उनसे आला हजरत में पहुंच जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या वजह है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। अगर आज किसी के यहाँ कोई इंतकाल हो जाता है तो पूछता है मिट्टी कब होगी, भाई मिट्टी कब होगी? पूरा इंसान कहता है जोर के वक्त मिट्टी होगी। इंसान उसी वक्त में तशरीफ लाता है जब मिट्टी का वक्त करीब होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। यहाँ पर 10 बज रहे हैं, हम गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आखिर वजह क्या है? गौसे आजम तो बगदाद के अंदर है, हम यहाँ पर उनका जिक्र सुन रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों सुनो, मेरे गौसे आजम ने मेरे गौसे आजम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया है, इसलिए परवरदिगारे आलम ने तमाम मुसलमानों के दिलों में मेरे गौसे आजम का नाम डाल दिया है। इसी वजह से गौसे आजम का नाम सुना जा रहा है, इसी वजह से गौसे आजम का जिक्र सुना जा रहा है। अब आओ, कौन गौसे आजम है? वो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 470 हिजरी के अंदर आपकी विलादत होती है। जब आप कुर्बो जबार के मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद मजीद हुसूल इल्म के लिए अपनी वालिदा मोहतरमा के पास आते हैं, और आने के बाद कहते हैं अरे अम्मी जान, मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 70 के पास हो चुकी है, लेकिन माँ ने ये नहीं कहा ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, अब मुझे तेरी जरूरत पड़ रही है, तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं फरमाया, बल्कि गौसे आजम की वालिदा ने तो ये फरमाया ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, अगर तू नाना मुस्तफा की शरीयत का इल्म हासिल करना चाहता है, अगर तू नाना मुस्तफा की हदीस का इल्म हासिल करना चाहता है, ऐ मेरे लाल तो मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा मेरे लाल तू तालीम हासिल कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा से इजाजत लेते हैं और लेने के बाद बगदाद के अंदर दाखिल होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ अजीजों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम को क्या जरूरत थी इल्म हासिल करने की? गौसे आजम तो मादर जात वली थे, गौसे आजम तो वो अल्लाह के वली थे कि तब तक कोई वली बन ही नहीं सकता जब तक के गौसे आजम उस पर अपनी मोहर ना लगा दे। अजीज़ान तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। जब तक के गौसे आजम उस पर अपनी मोहर ना लगा दे, उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता।
विलायत का सर्टिफिकेट गौसे आजम की बारगाह से मिलता है। क्या जरूरत थी गौसे आजम को इल्म हासिल करने की? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज इंसान सोचता है कि विलायत जो है वो इल्म से नहीं बल्कि जिहालत से मिलती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रख लेना, ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। अल्लाह विलायत उसी को अता फरमाता है जो पहले आलिम बनता है। अल्लाह विलायत उसी को अता फरमाता है जो शरीयत मुतहरा पर चलता है, पहले आलिम बनता है, उसके बाद अल्लाह उसी विलायत अता फरमाता है। लेकिन लोगों ने आला हजरत के लिए इतराज कर दिया, वो कैसे वली बन गए? ऐ नादान, याद रख लेना, मैंने पहले ही कहा था कि विलायत अल्लाह उसी को अता फरमाता है जो पहले आलिम बनता है। क्या जरूरत थी गौसे आजम को इल्म हासिल करने के लिए? गौसे आजम तो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। असीदाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौस फरमाते हैं, जब मैं इल्म हासिल कर रहा था तो मैंने जंगलों में जा जा करके दरख्तों के पत्तों को खा खा कर मैंने इल्म को हासिल किया है। दरख्तों की छालों को खा खा कर मैंने इल्म को हासिल किया है। मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये चलता है अगर बुलंद मकाम मिलता है बंदे को तो इल्म की वजह से मिलता है, अगर बुलंद शान मिलती है बंदे को तो इल्म की वजह से मिलती है, अगर बंदा तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होता है तो वो इल्म की वजह से होता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। आज इंसान ये सोचता है कि अगर मैं अपने बच्चे को दीनी तालीम सिखाऊंगा क्या कमाएगा? 2-3 हजार रुपए कमाएगा, कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा? आपने ये तो सोच लिया, आपने ये सोच लिया कि कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा, लेकिन आपने एक बार ये नहीं सोचा कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह आपको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर यूं कह लिया जाए, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। हजरत जुनैद बगदादी कितने बड़े अल्लाह के वली है, मुख्तसर में यूं कह लिया जाए इतने बड़े अल्लाह के वली है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आपकी बारगाह मुकद्दस पे एक शख्स हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद 40 साल, आप 40 दिन तक आपकी खिदमत में रहा। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह मुकद्दस में वो इंसान 40 दिन रहता है। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद वो वापस चला जाता है, वापस जाने का इरादा करता है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, कैसे आए थे और कैसे चल दिए? तो उस शख्स ने हजरत जुनैद बगदादी को जवाब दिया था, ऐ जुनैद बगदादी, मैं तेरी बारगाह मुकद्दस में इसलिए आया था ताकि मैं तेरा मुरीद हो जाऊं, लेकिन मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर मैं पानी पर तैर करके दिखाऊं तो करामत समझेगा। उसने कहा मैं तो करामत ही समझूंगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तेरे नजदीक जितने मछली और मेढक हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर आसमान पर उड़ करके दिखाऊं तो करामत समझेगा। उसने कहा मैं तो करामत ही समझूंगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जितने परिंदे आसमान के अंदर उड़ते हैं तेरे नजदीक बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे। अल्लाह के वली ने एक जुमला कहा था, ऐ शख्स तुझे मेरी बारगाह मुकद्दस में 40 दिन तक रहते हो गए हैं, क्या कोई बात शरीयत के खिलाफ होते हुए देखी है? वो शख्स कहता है नहीं हुजूर। कहता है, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या कोई मेरी नमाज कज़ा होते हुए देखी है? वो इंसान कहने लगता है, हुजूर मैंने आपकी कोई नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या कोई शरीयत के खिलाफ काम होते हुए देखा है? वो शख्स कहता है, हुजूर मैंने कोई काम शरीयत के खिलाफ होते हुए नहीं देखा है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इससे बड़ी कोई करामत हो ही नहीं सकती जो शरीयत मुतहरा पर चल ले और 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, उससे बढ़कर कोई करामत
करामत नहीं हो सकती। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे गौस फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई शख्स अपनी हथेली पर राय के दाने को देखता है। तो उस वक्त हजरत अली बिन हैती कहते हैं ऐ अल्लाह के मुकद्दस वली, ऐ अल्लाह के मुकद्दस वली। जब मेरे गौसे आदम ने ये फरमाया था कदमी हाज़ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है। तो उस वक्त उन 50 औलिया इकराम ऐसे मौजूद थे, इतने बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली मौजूद थे। उनमें हजरत अली बिन हैती भी थे, इतने बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली थे। हजरत अली बिन हैती इतने बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। वो फरमाते हैं काले पहाड़ पर काली च्यूटी रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हजरत अली बिन हैती को खबर ना हो। इतने बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, फिर भी गौसे आदम की बारगाह मुकद्दस में अर्ज करते हैं ऐ गौसे आदम, ऐ गौसे आदम मेरा भी ख्याल रखना। हजरत मेरे गौसे आदम फरमाते हैं कदमी हाज़ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है। जब आताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुना था तो कहा था ऐ मेरे जद्दे अमजद, आपका कदमे मुबारक मेरी गर्दन ही पे नहीं बल्कि दिलो दिमाग में है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहे रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहे रखो कदम गौसे आजम। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता